अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं नाजिया कमल। खेलों की खबरों में मैं आपका साथ दूंगा मोहम्मद अनीस और वेदर अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। खबरनामे में फिल वक्त आपको वापस लिए चलते हैं विंडोज की जानिब। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। पाकिस्तान और तुर्की के इश्तराक से तैयार करदा PNS तारीखी पाक बहरिया में शमूलियत, मिल्चम क्लास जहाज की तैयारी, दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की उम्दा मिसाल। हुकूमत पाक बहरिया की दिफाई जरूरियात पूरी करने के लिए तमाम इक़दाम करेगी। वक्त का तकाजा है कि पाकिस्तान और तुर्की स्ट्रेटेजिक ताउन को मजीद वसअत दी जाए। CPEC गेम चेंजर मंसूबा है, तुर्की को इसमें शमूलियत की दावत देते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। जहाज की तैयारी में हिस्सा लेने वाले कारकुनों और माहिरीन के लिए 20 करोड़ रुपए का ऐलान। पाकिस्तान और तुर्की का दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क नायब सदर जुदत यलमास की मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल और दो तरफा उमूर पर बातचीत। तुर्की के साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तवानाई, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, सयाहत और कानकुनी के शोबों में ताउन के फ़रोग़ के ख़्वाह हैं वज़ीर आज़म। ताजिर बिरादरी को सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वफ़द की मुलाकात। माशी मसाइल के हल के लिए कारोबारी बिरादरी का कलीदी किरदार है। हुकूमत कराची के ताजिरों को यकसा कीमत पर बिजली की फराहमी यकीनी बनाएगी। स्टेट बैंक और FBR ताजिर बिरादरी के मसाइल हल करें, वज़ीर आज़म की हिदायत। सेनेट में खुद मुख्तार दौलत फंड बिल मंजूर। बिल का मकसद मुल्की असासों के इंतजाम को बैनुल अक़वामी मयारात, पॉलिसियों और तरीक़ाकार के मुताबिक बनाना है। मुल्क का तशख़्ख़ुस बेहतर बनाने के लिए दिन रात कोशा हैं। डिफ़ॉल्ट के खतरे से निकल चुके हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर तेजी से बेहतर हो रहे हैं। वज़ीर ख़जाना का इसाक डार। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ की तलाल चौधरी की 5 बरस नाअहली की सज़ा खत्म होने पर मुबारकबाद। तरक्की और खुशहाली के दुश्मन गिरोह के मनफी इक़दामात का अंधेरा छट रहा है। तलाल चौधरी और दानियाल अजीज सऊबतों के बावजूद साबित कदम रहे। जबर और नाइंसाफी के फैसलों ने मुल्क को बहुत नुकसान पहुँचाया। दोबारा मौका मिला तो 2017 से भी बेहतर पाकिस्तान बनाएंगे। PTI दौर में सियासी मुखालफिन को इंतकाम का निशाना बनाया गया। नवाज शरीफ और उनके साथियों ने तमाम मुकदमात का डट कर मुकाबला किया और सुर्खरू हुए। 2018 में PTI को मुसल्लत करके मुल्क की तरक्की का सफर रोका गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 15 माह में इत्तेहादियों के साथ मिलकर मुल्क को बहरान से निकाला। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। तौहीन अदालत का कभी सोचा भी नहीं। 2018 में नाअहली का फैसला सियासी बुनियाद पर किया गया। मुझे मोहम्मद नवाज शरीफ का साथ देने की सजा दी गई। दबाव डालकर पार्टी क़यादत के खिलाफ बयान लेने की कोशिश की गई। मुंसिफों के गलत फैसलों की वजह से आज मुल्क मुश्किलात का शिकार है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी। इत्तेहादी हुकूमत ने सहाफ़ियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का वादा पूरा कर दिया। कौमी असम्बली ने पैमरा तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। बिल का मकसद सहाफ़ियों की फलाह बहबूद, आज़ाद और ज़िम्मेदार मीडिया माहौल को फ़ाल करना है। मीडिया वर्कर्स के लिए तनख्वाहों की अदम अदायगी या ताख़ीर जैसे मसले का तदारुक हो सकेगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का दौरा बगदाद। इराक़ी हम मनसब अब्दुल अमीर अल-शिमारी से मुलाकात। पाकिस्तानी ज़ायरीन का कोटा 50,000 से 1 लाख करने का फैसला। ज़ायरीन को ग्रुप वीज़ा के अलावा इराक़ी सिफारत खाने से इनफरादी वीज़ा जारी करने की भी मंजूरी। इराक़ी वज़ीर की वीज़ा फीस में कमी की यकीन दहानी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इज़हार तशक्कुर। पीपल्स लिबरेशन आर्मी का 96वां यौम तासीस। GHQ रावलपिंडी में पुरवकार तकरीब। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, चीनी नाज़िमुल उमूर समेत आला हुकाम की शिरकत। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी और पाक फौज के माबैन ताल्लुक बाहमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में किरदार अदा करता रहेगा। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात तमाम चैलेंजेस से नबर्द आज़मा होने की सलाहियत रखते हैं आर्मी चीफ। जोब दहशत गर्दी में मुलव्विस अफगान दहशत गर्दों की शनाख्त। दहशत गर्दों का ताल्लुक सूबा कंधार से है। अफगान सिफारत खाने को दहशत गर्दों की लाशें वसूल करने की हिदायत। अफगान दहशत गर्दों की पाकिस्तान में कार्रवाइयों पर दफ्तर खारिजा का शदीद रद्द अमल का इजहार।
सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सेशन कोर्ट में फौजदारी कार्रवाई, चेयरमैन पीटीआई का हक दिफा खत्म, गवाहों को गैर मुतल्लका करार देने की इलेक्शन कमीशन की इस्तदा मंजूर, हतमी दलाइल कल तलब, दलाइल ना देने की सूरत में फैसला महफूज कर लिया जाएगा। तोशाखाना रेफरेंस में चेयरमैन पीटीआई करप्ट प्रैक्टिसेस और हकायक छुपाने पर नाअहल हुए। दूसरों को चोर डाकू कहने वाला अरबों रुपए के तहाइफ चोरी के दलाइल पेश कर रहा है, वो भी उसी तरह अपनी तलाशी दे जिस तरह 4 साल मुखालिफिन की तलाशी ली गई। वफाकी वजीर शहरी रहमान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार, 100 इंडेक्स में 534 पॉइंट्स का इजाफा, मार्केट 48,764 पर बंद, 201 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में इजाफा। यौम आज़ादी शायान शान तरीके से मनाने के लिए मुल्क भर में तैयारियां जारी। वतन अजीज की मोहब्बत और जज्बा आज़ादी की अहमियत उजागर करने के लिए नया प्रोमो जारी। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जानिब से 5 अगस्त को यौम सियाह के तौर पर मनाने की अपील। गैर कानूनी इकदाम कश्मीर की मुनफरिद शनाख्त, सकाफत और आबादी के तनासुब पर हमला था। कश्मीरी भारत के गैर कानूनी कब्जे को तस्लीम नहीं करते, हक के खुद इरादियत के हुसूल तक अपनी जिद्दोजहद जारी रखने के लिए पुरअज़्म हैं। सीनियर हुर्रियत रहनुमा। हिंदुस्तानी फौज के हाथों श्रीलंका में विलवितराई कत्लेआम को 34 साल मुकम्मल। जाफना में 80,000 भारतीय फौज तैनात करके श्रीलंका में वसी पैमाने पर कत्ल गारत, लूट मार और इज्तिमाई ज्यादतियां की गई। 200 घरों, 50 से ज्यादा दुकानों और 200 के करीब माहीगीर कश्तियों को नजर आतिश कर दिया गया। कैपिटल हिल हमला के साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर फर्द जुर्म आयद, कार सरकार में मुदाखलत की कोशिश और अमरीका को धोखा देने की साजिश और हुकूक की पामाली का इल्जाम। साबिक सदर पर तीसरी बार फर्द जुर्म आयद की गई है। पाकिस्तान पहले रोज मलाइशिया के खिलाफ चेन्नई में मैदान में उतरेगा। 6 टीमों पर मुश्तमिल इवेंट का फाइनल 12 अगस्त को खेला जाएगा। He had positioned himself, the goalkeeper, smart enough to be there. हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। नौजवानों के बिजनेस आइडियाज को हकीकत में बदलने का कारवां कामयाबी से जारी। प्राइम मिनिस्टर्स यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन्स के तहत महज 6 माह में हजारों नौजवानों को 30 अरब रुपए के आसान कर्जा जात की फराहमी। मेरा नाम अहमद हसन है। मुझे प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन स्कीम का इल्म हुआ। 15,10,000 कर्जे की रकम से मैंने दूध और गोश्त के जानवर खरीदे, जिससे मेरी आमदनी में खतर का इजाफा हुआ। मैं जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब का बेहद मशकूर हूँ। रवां साल नौजवानों को मजीद 80 अरब रुपए के आसान कारोबारी और ज़राई कर्जाजात जारी किए जाएंगे। इंशाअल्लाह 5 लाख तक के लोन्स बगैर किसी मार्कअप। पहली बार ज़राई कारोबार भी स्कीम में शामिल। कर्जे के लिए प्राइम मिनिस्टर्स डिजिटल यूथ हब पर ऑनलाइन दरखास्त दें। प्राइम मिनिस्टर्स यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम। जब आगे बढ़ेंगे नौजवान तो खुशहाल होगा पाकिस्तान। एक फितना था, बर्बादी थी, सुनामी एक नाकामी थी। कौम ने ये पहचाना है, एक गलती थी ये माना है। उस दौर में अब नहीं जाना है।
बदल चुका है दौर यहाँ, होगा खुश मजदूर किसान, नगर नगर इंसान यहाँ, सब बच्चे बूढ़े और जवान। हर फर्द इदारा काम करे, पाकिस्तान स्पीड पे मान करे, तरक्की के हर दुश्मन को आंखें दिखाए नाकाम करे, फिर हर सू खुशियां राज करें, दयानत मेहनत हिम्मत के इन जज्बों पे सब नाज करें। तरक्की ख्वाब भी हो, इल्म और हुनर कामयाब भी हो, दुनिया में मुमताज भी हो, खुशियों से आंगन शाद भी हो। आओ एक बने और अज़्म करें, आओ एक बने और अज़्म करें, मिलके आगे बढ़े, आओ आगे बढ़े, आओ एक बने और अज़्म करें, मिलके आगे बढ़े। नाज़रीन, पाकिस्तान और तुर्की के इश्तराक से तैयार होने वाले मिल्जिम क्लास बहरी जंगी जहाज PNS तारिक की पाक बहरिया में शमूलियत की तकरीब कराची में हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लॉन्चिंग तकरीब से खिताब किया। खिताब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को बढ़ाने की ज़रूरत है। उनका कहना था कि वक्त का तकाजा है कि दोनों मुल्क स्ट्रेटेजिक ताउन को मज़ीद वसअत दें। CPEC एक गेम चेंजर मनसूबा है, तुर्की को इसमें शमूलियत की दावत देते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं आगा मसूद खालिद। PNS तारिक पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान 4 मिल्जिम क्लास बहरी जंगी जहाजों की तैयारी के मंसूबे का चौथा और आखिरी बहरी जंगी जहाज है। PNS तारिक की लॉन्चिंग तकरीब में तुर्किया के नायब सदर जौदेत यलमाज ने खसूसी तौर पर शिरकत की। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तुर्किया के नायब सदर जौदेत यलमाज के हमरा PNS तारिक को लॉन्च किया। दो 2018 में पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान 4 मिल्जिम क्लास जंगी बहरी जहाजों की तामीर का माहिदा तय पाया। माहिदे के तहत 2 जहाज तुर्किया जबकि 2 जहाज पाकिस्तान में तामीर किए गए। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्किया की दोस्ती और भाईचारे का ताल्लुक मिसाली है। The bilateral relations between Pakistan and Turkey are unique. Today's joint venture project is another example of our commitment to strengthen each other's industries, trade, and enhance our economic cooperation. I think this is high time that we further enhance our strategic cooperation and add on to this wonderful joint venture in many other areas. वजीर आजम ने मिल्जिम क्लास कॉर्वेट PNS तारिक की तैयारी में हिस्सा लेने वाले इंजीनियर्स और कारकुनों को मुबारकबाद दी और 20 करोड़ रुपए का ऐलान किया। तुर्किया के नायब सदर जौदेत यलमाज ने लॉन्चिंग की तकरीब में शिरकत पर मुसरत का इजहार करते हुए कहा कि वक्त गुजरने के साथ साथ पाकिस्तान और तुर्किया का दिफाई शोबे में ताउन मजीद गहरा हुआ है। उन्होंने दहशत गर्दी को आलमी अमन के लिए खतरा करार देते हुए दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इकदामात की भरपूर हिमायत के अज़्म का इयादा किया। We are against all forms of terrorism, which is one of the leading threats to international peace, security and stability, and we will continue to fight against terrorism. We should unite, we should together fight against terrorism and do everything to defeat them. तुर्किया के नायब वजीर दिफा डॉक्टर जमाल समी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि 4 बहरी जहाजों की तामीर का मुश्तरका मंसूबा दिफाई शोबे में ताउन की उम्दा मिसाल है। It will be one of our most important goals to ensure that together with the Turkish Navy, the Pakistan Navy will have its own national submarines. Pakistan Navy will become even stronger
by this means and will give trust to friend and put fear into enemy's heart. पाक बहरिया के सरबरा एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने PNS तारिक की लॉन्चिंग पर इंजीनियर्स, माहिरीन और टेक्नीशियंस को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और तुर्किया के दिफाई शोबे में मुश्तरका मंसूबे दो तरफा ताउन की उम्दा मिसाल हैं। Successful completion of Miljam project would be a key towards achieving self-reliance in defense production. Ministry of Defense Production is also vigorously pursuing establishment of new shipyard at Gwadar, which will act as a catalyst for future economic growth. इस मौके पर पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दिफाई शोबे में ताउन की मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए गए। पाक बहरिया के मिल्जिम क्लास बहरी जंगी जहाज बैक वक्त सतह आब, जेर आब और फिजा में जंग लड़ने की सलाहियत के हामिल हैं। PNS तारिक समंदरी ट्रायल के बाद बाज़ाब्ता पाक बहरिया के बेड़े में शामिल होगा। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। पाकिस्तान और तुर्की के मुश्तरका ताउन से तैयार किए जाने वाला PNS तारिक जदीद हरबी बहरी जहाज है और ये पाक बहरिया की सलाहियतों में काबिल कदर इजाफा करेगा। मज़ीद तफसील मोहम्मद जुबैरुद्दीन से। पाकिस्तान और तुर्की की बेमिसाल दोस्ती हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे के काम आने, माशी, सकाफती, सनती, तिजारती सतह के साथ साथ अब दिफाई पैदावार की सलाहियतों में भी मजीद आगे बढ़ रही है। जबकि हरबी सतह पर मुलजिम कैटेगरी में तैयार किया जाने वाला PNS तारिक तुर्क डिफेंस कंपनी MS अस्फात और पाकिस्तान के हुनरमंदों की आला सलाहियतों और शब रोज़ मेहनत का नतीजा है। कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग के मैनेजिंग डायरेक्टर रियर एडमिरल सलमान ने बताया कि जदीद आलात से लेस PNS तारिक कसीरुल मकासिद बहरी जंगी जहाज है जो सतह आब और ज़ेरे आब के साथ साथ फ़िज़ाई ऑपरेशन सर अंजाम देने की भी सलाहियत रखता है। Pakistan and Turkey pursue close collaboration across various fields, particularly in the sphere of defense production. In this regard, ongoing collaboration in the field of warship construction is a reflection of our shared vision of progress, technological advancement, and a commitment to strengthen maritime defense of Pakistan. ये जहाज सरफेस टू सरफेस मिसाइल और मेन गन से दरमियानी साइज के अहदाफ का पता लगाने और उन पर हमला करने की सलाहियत रखता है, जबकि जदीद तरीन सेंसर से लेस है और अहदाफ को निशाना बनाने के लिए जारहाना और दिफाई दोनों हथियारों से मुज़य्यन है। मुलजिम कैटेगरी का ये जहाज हेलीकॉप्टर के जरिए भी ऑपरेशंस करने का हामिल है और कैंप कॉप्टर से भी लेस है। बाद में जहाज को बाकायदा तौर पर समंदर में उतारा गया। PNS तारिक पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान 4 जहाज़ों के मुआहिदों में से तैयार किया जाने वाला चौथा और आखिरी जहाज है, जबकि 2 जहाज तुर्किया और 2 कराची शिपयार्ड ने मुश्तरका ताउन से तैयार किए हैं। ये खुद इन्हिसारी के साथ साथ पाकिस्तान और तुर्की की आला दोस्ती की मिसाल है। मोहम्मद जुबैरुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची शिपयार्ड। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और तुर्क नायब सदर जौदत यलमास के दरमियान कराची में मुलाकात हुई, जिसमें 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की के दहाइयों पर मुहित गहरे बिरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान तुर्की के साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तवानाई, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, सियाहत और कानकनी के शोबों में मज़ीद ताउन के फ़रोग़ का ख़्वाहां है। तुर्की के नायब सदर ने दोनों ममालिक के दरमियान माशी और दिफाई ताउन के फ़रोग़ में गहरी दिलचस्पी का इज़हार किया। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान ताउन के फ़रोग़ के लिए इक़दामात जारी रखने पर इत्तेफ़ाक़ किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्की माशी मसाइल के हल के लिए कारोबारी बिरादरी का कलीदी किरदार है। उन्होंने कहा कि कराची की ताजिर बिरादरी को सहूलत और उनके मसाइल का तरजीही बुनियादों पर हल हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वफ़द से मुलाकात की तफसील शाहरुख शफी से जानिए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से सदर तारक यूसुफ और चीफ एग्जीक्यूटिव ज़ुबैर मोतीवाला की क़यादत में कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वफ़द ने मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत ने मुल्क में मुस्बत कारोबारी फ़ज़ा कायम करने के लिए इक़दामात उठाए हैं। कराची में बिजली और गैस की मुनसिफाना तकसीम के लिए आपकी तजवीज़ का खैर मकदम करते हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने 10,000 मेगावाट शमसी बिजली का मंसूबा बनाया है, जिसमें बैरूनी सरमायाकार गहरी दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत
हुकूमत कराची के ताजरों को एक कीमत पर बिजली की फराहमी यकीनी बनाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल से मुल्क में बड़े पैमाने पर बैरूनी सरमायाकारी होगी। उन्होंने स्टेट बैंक और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हुक्काम को हदायत की कि वो ताजिर बरादरी के साथ ताउन से इनके मसाइल हल करें। इस मौके पर ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव और ताजिर बरादरी के रहनुमा जुबैर मोतीवाला ने कारोबारी बरादरी की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म को मेडल पेश किया। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नासिर, ईरान के वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। ईरान के वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए हैं। ईरानी वजीर खारजा पाकिस्तानी क़यादत से 2 तरफ़ा ताल्लुकात और इलाक़ाई उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे हैं। वज़ारत ख़ारिजा के आला हुक्काम ने उनका इस्तक़बाल किया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तानी क़यादत से 2 तरफ़ा ताल्लुकात और इलाक़ाई उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर मुलाकात भी होगी। ईरान के वज़ीर ख़ारजा 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए हैं और ईरान के वज़ीर ख़ारजा का यह 3 रोज़ा दौरा है जिस पर वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि गुज़श्ता बरसों में पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के दुश्मन गिरोह के मनफी इक़दामात का अंधेरा छट रहा है। तलाल चौधरी और दानियाल अजीज़ को 5 बरस नाअहली की सज़ा ख़त्म होने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के उन रहनुमाओं को खिराज तहसीन पेश करता हूँ जो सुग़बतों के बावजूद साबित कदम रहे और मोहम्मद नवाज शरीफ का साथ ना छोड़ा। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने साबिक रुकन कौमी असम्बली तलाल चौधरी को नाअहली की 5 साल नाहक सज़ा साबित कदमी से काटने पर मुबारकबाद दी है। अपने एक ट्वीट में मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा है कि मैंने और मेरे साथियों ने झूठे मुकदमात, सजाओं, नाअहली और हर तरह के जुल्म को सब्र और इस्तिकामत से बर्दाश्त किया। ताहम नाइंसाफ़ी पर मबनी इन फैसलों की सज़ा पाकिस्तान ने भुगती। उन्होंने कहा कि 2017 के फलते फूलते पाकिस्तान को जबर और नाइंसाफ़ी के इन फैसलों से बहुत नुकसान हुआ। अल्लाह ताला ने मुस्लिम लीग नून को दोबारा मौका दिया तो 2017 से भी बेहतर पाकिस्तान बनाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब कहती है PTI दौर में सियासी मुखालिफिन को इंतकाम का निशाना बनाया गया। नवाज शरीफ और उनके साथियों ने तमाम मुकदमात का डट कर मुकाबला किया और सुरखरू हुए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में इत्तेहादी हुकूमत ने 15 माह में मुल्क को बहरानी कैफियत से निकाल कर इस्तेहकाम की राह पर गामज़न किया है। वक़ार हैदर की रिपोर्ट देखिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं IMF मुआहदे पर चेयरमैन PTI मुल्क और अवाम दुश्मनी के मुर्तकिब हुए। उन्होंने कहा तबाहल मईशत को दुरुस्त सिम देने, मुल्क को दोबारा अपने पाँव पर खड़ा करने में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इत्तेहादियों की अनथक मेहनत और कोशिश शामिल है। 15 माह में जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने सारी कोalition पार्टनर्स के साथ मिलकर पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को रेस्क्यू किया, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को रेस्क्यू किया, मुल्क के अंदर जो दोबारा से तवानाई का बहरान आने वाला था उसको रेस्क्यू किया, जब सैलाब आया तो सैलाब के लोगों को रेस्क्यू किया, उनको रिहेबिलिटेट किया और रीबिल्डिंग की तरफ पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और पाकिस्तान के अवाम की तरक्की दोबारा से उस राह पर डाल दी है। वज़ीर इत्तलात ने कहा SRBC की 108 कमरों पर मुश्तमिल इमारत शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि रेडियो पाकिस्तान की तनख्वाहों और पेंशन का मसला हल कर दिया है। उन्होंने कहा कौमी इदारे रहेंगे तो बाकी चैनल्स भी रहेंगे। मुलाजमीन को सड़कों पर छोड़ के गए थे, न पेंशन दी हुई थी, न तनख्वाहें दी हुई थी और उन्हीं मुलाजमीन को जब मैं यहाँ मिलने आई तो उन्होंने मुझे अपनी सारी मुश्किलात बताई। जब चैनल ही चलेगा नहीं, जब बिल्डिंग ही चलेगी नहीं, जब स्टूडियोज बंद होंगे तो फिर इन एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह कहाँ से मिलेगी। और नीलामी के नारे लगाकर चले गए। 2 साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इस बिल्डिंग को मैंने इनॉग्रेट किया। चैनल्स के ऊपर आपका कंपटीशन ज़रूर होगा SRBC के साथ, आपका कंपटीशन ज़रूर होगा रेडियो पाकिस्तान के साथ या PTV के साथ, लेकिन ये ब्रॉडकास्टिंग अदारे हैं, इनको तकवीत मिलेगी तो प्राइवेट मीडिया चैनल्स को तकवीत मिलेगी। अगर ये अदारे नीलाम होंगे तो आज ये अदारे नीलाम होंगे और कल आपके अदारे नीलाम हो रहे होंगे और आपके साथ खड़े होने वाला कोई भी नहीं होगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आर्टिस्टों और सहाफ़ियों के लिए हेल्थ कार्ड का इजरा करेंगे। उन्होंने कहा कि पैमरा बिल कौमी असम्बली से पास हो गया है। बिल की हिमायत करने पर तमाम मीडिया वर्कर्स का शुक्रिया अदा करती हूँ। वक़ार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं कि तौहीन अदालत का कभी सोचा भी नहीं। 2018 में नाअहली का फैसला सियासी बुनियाद पर किया गया। लाहौर में ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे मोहम्मद नवाज शरीफ का साथ देने की सजा दी गई। दबाव डालकर पार्टी क़यादत के खिलाफ बयान लेने की कोशिश की गई। मैं एक सियासी कारकुन हूं, मैं अपने सियासी कायद के नजरिए बयानिए पे खड़ा था और मैं उसकी हरावल दस्ते के तौर पे उसमें था। मैंने कोई तौहीन अदालत नहीं की। उसके बाद साकिब निसार साहब ने मेरे से मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ के खिलाफ बयान लेने की कोशिश की। सिर्फ कोशिश नहीं की, अपील सुनने से एक रात पहले मुझे मैसेज भिजवाया। मैं दोबारा कह दूं, साकिब निसार ने कि अगर तुमने मेरी मर्जी का बयान नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ ना दिया तो सुबह तुम्हें सजा कम नहीं होगी बल्कि सजा बढ़ाई जाएगी। सेनेट ने पाकिस्तान सॉवरेन वेल्थ फंड बिल मंजूर कर लिया। बिल का मकसद मुल्की असासों के इंतजाम को बैनुल-अक़वामी मयारात, पॉलिसियों और तरीक़ाकार के मुताबिक बेहतर बनाना है। इजलास की तफसील जानते हैं मलिक उमर से। सेनेट में वजीर खजाना इसहाक डार ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पाकिस्तान सॉवरेन वेल्थ फंड बिल का क़याम वक्त की ज़रूरत है। इस नौयत का कानून मिस्र और इंडोनेशिया में भी है। बिल का मकसद पाकिस्तान के असासाजात को मुजतमा करना और इस मनफी तासुर को बदलना है कि पाकिस्तान के पास कुछ नहीं। पाकिस्तान कसीर असासे रखने वाला मुल्क है। इजलास में पाकिस्तान सिविल एविएशन बिल 2023, पाकिस्तान एयर सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बिल 2023, नेशनल कमीशन बराए इंसानी तरक्की तरमीमी बिल 2023 भी मंजूर कर लिए गए। बाजोड़ में दहशत गर्दाना हमले के हवाले से बहस में हिस्सा लेते हुए वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि हमारी कोशिशों से मुल्क दहशत गर्दी से पाक हो चुका था, लेकिन गुज़िश्ता हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से आज हम फिर उसी आफरेत का शिकार हैं। क्यों मुज़ाकरात किए, क्यों उनको वापस लाया गया, क्यों उन दहशत गर्दों को जेलों से रिहा करवाया गया। ये वो है रीजन दहशत गर्दी का जो इस वक्त मुल्क में हर आने वाले महीने में बढ़ रहा है। जो फंड्स वहां दिए गए हैं अब तक वॉर और टेरर के नाम पे वो फाटा में खर्च नहीं हुए। दूसरा, जो न्यूली मैनेज डिस्ट्रिक्ट है एनएमडीज, उनमें ये पैसे खर्च होने चाहिए थे, उसकी वजह मालूम होनी चाहिए क्यों नहीं हुए। अरकान सेनेट ने बाजोड़ साने की भरपूर मजम्मत करते हुए कहा कि इस नौयत के हमलों का मकसद मुल्क और जमहूरियत को नुकसान पहुंचाना है। ताहम ये बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकती। अरकान ने मुतालबा किया कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए और हमले के जिम्मेदारों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाने के लिए पायदार इक़दाम किए जाने चाहिए। सेनेट का इजलास जुमे की सुबह 10:30 बजे होगा। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद इसहाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान दुनिया की बड़ी मईशतों में शामिल होने की पूरी सलाहियत रखता है। हमने ज़राअत, IT और मादनियात के शोबों की तरक्की के लिए इक़दाम उठाए हैं। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार के FBR में होने वाली तकरीब से खिताब की तफसील राहील अंसार से। इस्लामाबाद में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत के इक़दामात से मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आई है। पहले ही कहा था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। मुश्किल माली हालात के बावजूद हमने हर अदायगी वक्त पर की। उन्होंने कहा कि मुआशी तरक्की के लिए बजट और करंट अकाउंट खसारे को खत्म करना तरजीह होना चाहिए। वन स्टेज पे 8 बिलियन के करीब नेशनल रिजर्व थे, आज वो 13 और 14 बिलियन डॉलर के दरमियान माशाल्लाह है और इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट आएगी इंशाल्लाह। हमारी पहली प्रायोरिटी यही थी कि जी जो सॉवरन कमिटमेंट्स हैं वो सबसे पहले जो हमारे रिसोर्सेज हैं फॉरेन एक्सचेंज के, चाहे वो रेमिटेंसेज से हों चाहे वो एक्सपोर्ट से हों, वो हम सबसे पहले वो पूरा करेंगे, उसके बाद हम अपना खर्च करेंगे। 4 महीने कंसेक्टिव जो थे उसने हमारा वो जो 18 बिलियन के करीब जो करंट अकाउंट डेफिसिट था फिस्कल ईयर 21-22 का, उसको ला के अल्हम्दुलिल्लाह 2.6 बिलियन डॉलर पे वो करंट अकाउंट डेफिसिट पूरे साल का हुआ। उन्होंने कहा कि रवां साल के लिए टैक्स महसूलात का हदफ ज्यादा है, जिसके हसूल के लिए हमें सख्त मेहनत करना होगी। 30 जून 2023 को माली साल 2022-23 मुकम्मल हुआ है। FPR की परफॉर्मेंस माशाल्लाह ओरिजिनल जो बजट एस्टीमेट 7,200 का था उसके बहुत करीब रही है, 7,169। जुलाई में भी बजट टारगेट था जो वो 534 बिलियन था, जो मुझे नंबर दिया गया है वो 538 बिलियन को आपने क्रॉस किया है। अपने टारगेट को भी अचीव किया और क्रॉस भी किया है। वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था कि अगरचे जुलाई में FPR ने अपने हदफ से ज्यादा महसूलात इकट्ठे किए, ताहम FPR की साख को मजीद बेहतर बनाना वक्त की अहम जरूरत है। राहील अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। नौजवानों के बिजनेस आइडियाज को हकीकत में बदलने का कारवां कामयाबी से जारी। प्राइम मिनिस्टर्स यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन्स के तहत महज 6 माह में हजारों नौजवानों को 30 अरब रुपए के आसान कर्जा जात की फराहमी। मेरा नाम अहमद हसन है। मुझे प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन स्कीम का इल्म हुआ। 15,10,000 कर्जे की रकम से मैंने दूध और गोश्त के जानवर खरीदे, जिससे मेरी आमदनी में खतर का इजाफा हुआ। मैं जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब का बेहद मशकूर हूँ। रवा साल नौजवानों को मजीद 80 अरब रुपए के आसान कारोबारी और ज़राई कर्जाजात जारी किए जाएंगे। इंशाअल्लाह 5 लाख तक के लोन्स बगैर किसी मार्कअप। पहली बार ज़राई कारोबार भी स्कीम में शामिल। कर्जे के लिए प्राइम मिनिस्टर्स डिजिटल यूथ हब पर ऑनलाइन दरखास्त दें। प्राइम मिनिस्टर्स यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम। जब आगे बढ़ेंगे नौजवान तो खुशहाल होगा पाकिस्तान। एक फितना था, बर्बादी थी, सुनामी एक नाकामी थी। कौम ने ये पहचाना है, एक गलती थी ये माना है। उस दौर में अब नहीं जाना है। आओ एक बने और अज़्म करें, मिलके आगे बढ़े, आओ आगे बढ़े। आओ एक बने और अज़्म करें, मिलके आगे बढ़े, आओ आगे बढ़े। बदल चुका है दौर यहां, होगा खुश मजदूर किसान। नगर नगर इंसान यहां, सब बच्चे बूढ़े और जवान। आओ एक बने और अज़्म करें, मिलके आगे बढ़े, आओ आगे बढ़े। हर फर्द इदारा काम करे, पाकिस्तान स्पीड पे मान करे। तरक्की के हर दुश्मन को आंखें दिखाए नाकाम करे, फिर हर सू खुशियां राज करें। दयानत, मेहनत, हिम्मत के इन जज्बों पे सब नाज करें। आओ एक बने और अज़्म करें, मिलके आगे बढ़े, आओ आगे बढ़े। उम्मीद, तरक्की ख्वाब भी हो, इल्म हुनर कामयाब भी हो, दुनिया में मुमताज भी हो, खुशियों से आंगन शाद भी हो। आओ एक बने और अज़्म करें। आओ एक बने और अज़्म करें, मिलके आगे बढ़े, आओ आगे बढ़े। आओ एक बने और अज़्म करें, मिलके आगे बढ़े, आओ आगे बढ़े। अक़वाम मुत्तहिदा तरक्याती प्रोग्राम नुमाइंदा डॉक्टर समी ने वफ़द के हमरा वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार से इस्लामाबाद में मुलाकात की। वज़ीर ख़ज़ाना ने वफ़द को इक़्तिसादी बहाली के लिए उठाए गए हुकूमती इक़दामात से आगाह किया। उन्होंने बताया कि मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करने के लिए हुकूमत ने मईशत के मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात मुतारिफ़ कराई। वज़ीर ख़ज़ाना ने UNDP की जानिब से उठाए गए तरक्याती इक़दामात को भी सराहा। इत्तेहादी हुकूमत ने सहाफ़ियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के वादे को अमली जामा पहना दिया। कौमी असम्बली ने पैमरा तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। इजलास में प्रेस काउंसिल पाकिस्तान तरमीमी बिल समेत मजमूई तौर पर 11 बिल मंजूर किए गए। तफसील बता रहे हैं अरसलान असद। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर राजा परवेज अशरफ की सदारत में पार्लियामेंट हाउस में हुआ। इत्तलात और नशरियात की वफाकी वज़ीर मरियम औरंगजेब ने पैमरा तरमीमी बिल 2023 ऐवान में पेश किया, जिसकी ऐवान ने शिकवार मंजूरी दी। I move that the bill further to amend the Pakistan Electronic Media Regulatory Authority 2002, the Pakistan
Electronic Media Regulatory Amendment Bill 2023 be passed. No, I put the motion as moved to the House. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. The motion is adopted and consequently the bill is passed. पेमरा तरमीमी बिल गुज़श्ता एक साल के दौरान तमाम मुतलका फरीकों के साथ वसी मुशावरत के बाद तैयार किया गया। बिल का बुनियादी मकसद दीगर जमहूरी मुल्कों की तरह सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद को बेहतर बनाना और पाकिस्तान में आज़ाद, जिम्मेदार और इखलाकी मीडिया माहौल को फ़ाल करना है। बिल की मंजूरी से सहाफ़ियों को दरपेश अहम दरीना मसाइल और मामलात हल हो सकेंगे। बिल में चेयरमैन पेमरा के इख्तियारात कम करके ये इख्तियारात पेमरा अथॉरिटी और शिकायत कौंसिल को दिए गए हैं, जिनमें PFUJ और PBA को नुमाइंदगी दी गई है। बिल की मंजूरी से सहाफियों और मीडिया वर्कर्स की तनख्वाहों की अदम अदायगी या तनख्वाहों में ताखीर जैसे बड़े मसले का तदारक हो सकेगा। तरमीमी बिल में पहली बार मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन की बाकायदा तारीफ शामिल की गई है, जिससे इनकी रोकथाम में मदद मिलेगी। इत्तलात और नशरियात के वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब ने प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान तरमीमी बिल भी ऐवान में पेश किया, जिसकी मंजूरी दी गई। वफाकी वजीर शाजिया मरी की जानिब से ज़कात व उशर ऑर्डिनेंस 1980 में मजीद तरमीम के बिल की भी ऐवान ने मंजूरी दी। वफाकी वजीर मुर्तजा जावेद अब्बासी ने गैस चोरी की रोकथाम और वसूली एक्ट 2016 में तरमीम का बिल पेश किया, जिसकी ऐवान ने मंजूरी दी। दीगर मंजूर किए गए कानूनी बिल्स में अक्सरियत का ताल्लुक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में नई यूनिवर्सिटियों और तालीमी इदारों के कयाम से मुताल्लिक था, जिन्हें मुख्तलिफ अरकान असम्बली ने ऐवान में पेश किया। बाज़ अरकान असम्बली की जानिब से पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात से मुतल्लिक इज़हार ख्याल के जवाब में स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज अपनी जानों का नजराना पेश कर रही हैं, किसी ऐसी चीज की हिमायत नहीं कर सकते जो मुल्क की कौमी सलामती के खिलाफ जाए। क्या हम अपने मुल्क में ये दहशतगर्दी कबूल कर लें? क्या बाजोड़ जैसे वाकयात को हम तस्लीम करते रहें? इस ईवान में खड़े होकर आप अपनी कौमी सलामती की बात करें। सबसे ज्यादा सबसे पहले पाकिस्तान है, और अगर हम पाकिस्तान के खिलाफ बात करें तो फिर ये फोरम नहीं है। वक्फे सवालात में वजीर मुमलिकत शहादत आवान ने बताया कि 4 बरसों में FIA ने इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ 889 मुकदमात दर्ज किए, 364 मुकदमात में सजाएं दी गई और 470 इंसानी स्मगलर गिरफ्तार हुए। कौमी असम्बली का इजलास अब जुमेरात की सुबह 11 बजे होगा। अरसलान सदकट खेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। इराक की हुकूमत ने पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए वीज़ा फीस में कमी करने की यकीन दहानी कराई है। बगदाद में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के इराकी हममनसब अब्दुल अमीर अल शुमारी से मुलाकात हुई, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात का जायजा लिया गया। इराकी वज़ीर दाखिला ने अरबईन के दौरान पाकिस्तानी ज़ायरीन का कोटा 50,000 से 1 लाख करने का ऐलान करते हुए कहा कि ज़ायरीन को ग्रुप वीज़ा के अलावा इस्लामाबाद में इराकी सफारत खाने से इनफरादी वीज़े भी जारी किए जाएंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने ज़ायरीन को सहूलियात की फराहमी पर इराकी हममनसब का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इराक की तामीर नौ की कोशिशों की भरपूर हिमायत करते हुए कहा कि इंसदादी दहशतगर्दी के शोबे में पाकिस्तान के तजुर्बात से इस्तेफादा किया जा सकता है। इराकी वज़ीर दाखिला ने पुलिस अकेडमी और फॉरेंसिक के शोबे में कैडेट्स को तरबियत फराहमी की पाकिस्तान की पेशकश का खैर मकदम किया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान ने इराक के सदर डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ रशीद से भी मुलाकात की और दो तरफा उमूर पर बातचीत की। मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत, दिफा और IT के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। वज़ीर दाखिला ने कहा कि दोनों मुल्कों ने दहशतगर्दी का सामना किया और बहुत नुकसान उठाया। इराकी सदर ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की काविशों को सराहा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मुनफरिद और तमाम चैलेंजेस का मुकाबला करते हुए इनकी मजबूती साबित हुई है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी और पाक फौज इज्तमाई मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। उन्होंने ये बात GHQ रावलपिंडी में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 96वीं सालगिरह के मौके पर मुनक़िदा तक़रीब में कही। ISPR के मुताबिक इस तक़रीब में चीनी नाज़िमुल उमूर, दिफ़ाई अताशी, सफारत खाने के हुक्काम और मुसल्लह अफ़वाज के अफसरान ने शिरकत की। चीनी नाज़िमुल उमूर ने तक़रीब की मेज़बानी करने पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान ताउन पर मबनी शराकत दारी वक्त और बैनुल अक़वामी तनाज़ुर में ज़रूरी है। चीनी नाज़िमुल उमूर ने कहा कि दोनों ममालिक ने CPEC के आगाज़ की 10वीं सालगिरह मनाई है। गुज़श्ता माह आर्मी चीफ ने चीन का कामयाब दौरा किया, जिससे दोनों अफ़वाज के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम हुए हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी को मुबारकबाद देते हुए चीन के दिफा, सलामती और कौम की तामीर में इसके अहम किरदार को सराहा। उन्होंने दोनों मुल्कों की फ़ौज और अवाम के दरमियान गहरे ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं को भी उजागर किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से जर्मन फ़ौज के सरबराह ने रावलपिंडी में मुलाकात की और इलाकाई सलामती की सूरत हाल और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया। ISPR के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने तमाम शोबों में ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इआदा किया। जर्मन कमांडर ने खत्ते में अमन व इस्तेहकाम और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फ़ौज की कामयाबियों को सराहा।
योब कैंट में 12 जुलाई को होने वाले दहशतगर्दी के वाक़े में मुलव्विस 3 दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई है। तीनों दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगान सूबे कंधार से है। दफ्तर खारिजा ने अफगान सफारत खाने को दहशतगर्दों की लाशें वसूल करने का पैगाम देते हुए अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत की है। और स्वीडन के वज़ीर ख़ारजा टोबियास बिलस्ट्रॉम ने वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी को टेलीफोन किया और मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू की। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने स्वीडन और दूसरे मुल्कों में कुरान मजीद की बेहुरमती के वाक़यात पर शदीद तशवीश का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि आज़ादी इज़हार राय के नाम पर ऐसे वाक़यात की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। स्वीडन के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इस्लामोफोबिया के तमाम वाक़यात को स्वीडिश हुकूमत मुस्तरद करती है। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई का तोशाखाना फौजदारी केस ट्रायल फौरी रोकने से मुतालिक इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि जो रिलीफ मांगा गया वो हमने दे दिया था। ट्रायल कोर्ट पर सुपरवाइजरी दायरा इख्तियार हाई कोर्ट का है। अदालत ने मुतल्लिका अफ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत जुमे तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस में चेयरमैन पीटीआई का हक़ दिफा खत्म करते हुए गवाहों को गैर मुतालिका करार देने की इलेक्शन कमीशन की इस्तदा मंजूर कर ली। जज हुमायूं दिलावर ने केस में कल हतमी दलाइल तलब करते हुए कहा कि दलाइल न देने की सूरत में फैसला महफूज कर लिया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली गौहर ने इस्तग़ासा के इल्जामात के दिफा 4 प्राइवेट गवाहान की फहरिस्त पेश करते हुए इस्तदा की कि तमाम गवाहान को पेश करने के लिए 1 दिन का वक्त दिया जाए। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने दलाइल में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि यह केस झूठा बयान हल्फी देने का है, टैक्स मामलात का इससे कोई ताल्लुक नहीं। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई के गवाहान की फहरिस्त को मुस्तरद करते हुए करार दिया कि मुल्ज़िम के वकीला गवाहान के केस से मुतल्लिका होने को अदालत में साबित नहीं कर सके। मामले की समाअत कल फिर होगी। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुआविन ख़ुसूसियत औला तारड़ ने कहा कि यह साबित शुदा बात है कि चेयरमैन पीटीआई ने तोशाखाना से तहाइफ लेकर फरोख्त किए मौसूफ एहतसाब के अमल से राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई के पास इस हवाले से पूछे गए 35 में से किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं था। 40 पेशियों में से अब तक सिर्फ 3 पेशियों में मुल्जिम की हाजिरी जो है वो लगी है। दौरान समाअत ये पहली मर्तबा देखा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी अपीलें दायर की जा रही हैं, केस किए जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी अपीलें दायर की जा रही हैं जिसका जवाब कोई नहीं है। मौसमियाती तब्दीली की वजीर सेनेटर शरी रहमान कहती हैं तोशाखाना रेफरेंस में चेयरमैन पीटीआई गुज़श्ता साल करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब होने और हक़ाइक़ छुपाने के बायस नाअहल हुए। हक़ाइक़ मंजर आम पर आने के बाद से अब तक उन्होंने एक बार नहीं कई बार यू टर्न लिए हैं। अपने ट्वीट में वफाकी वजीर ने कहा कि आगाज में चेयरमैन पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को चैलेंज किया। पहले कहते रहे मैंने तोशाखाना के तहाइफ नहीं बेचे, अब कह रहे हैं कि मिलिट्री सेक्रेटरी के जरिए तहाइफ बेचे थे। शहरी रहमान ने कहा कि दूसरों को चोर डाकू कहने वाला अब अरबों रुपए के तहाइफ चोरी करके दलाइल पेश कर रहा है और सफाई पेश करने की बजाय हुकूमत पर इल्जाम लगा रहा है। चेयरमैन पीटीआई अपनी इंतहा पसंद सियासत के नतीजे में पहले ही नाअहल हो चुके हैं। हमें इनको नाअहल कराने में कोई दिलचस्पी नहीं। वो इसी तरह अपनी तलाशी दें जिस तरह उन्होंने 4 साल अपने मुखालफीन की तलाशी ली थी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन पीटीआई पर 22 अगस्त को फर्द जुर्मायत की जाएगी। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी की सरबराही में बेंच ने मुल्जिम को पेश होने का हुक्म दिया है। चेयरमैन पीटीआई के वकील शुएब शाहीन ने दौरान समाअत मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्हें केस का मुकम्मल रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया, इसलिए समाअत मुलतवी कर दी जाए। मेंबर इलेक्शन कमीशन इकरामुल्लाह खान ने कहा कि आज फर्द जुर्म आयद होनी थी लेकिन चेयरमैन पीटीआई पेश नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में चेयरमैन पीटीआई को 4 अगस्त की तलबी का नोटिस जारी कर दिया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना होने की सूरत में तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा खारिज कर दी। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने मामले पर समाअत की। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने अदालत को बताया कि 9 मई के वाक़यात के सिलसिले में ज़ेर हिरासत 102 अफराद को फौजी अदालतों के फैसले के खिलाफ अपील का हक देने के लिए कानून साजी पर काम जारी है। गिरफ्तार अफराद की अहल खाना से मुलाकात समेत तमाम यकीन दहानियाँ करा चुके हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 9 मई के वाक़यात के सिलसिले में ज़ेर हिरासत किसी मुल्ज़िम के साथ नारवा सलूक नहीं किया गया। मामले की समाअत कल फिर होगी। गवर्नमेंट कॉलेज के तलबा और असातिज़ा ने जिना हाउस लाहौर का दौरा किया और शरपसंदों के हाथों जलाओ घिराव की शदीद मजम्मत की। तफसील जानते हैं फरहाना खान से। गवर्नमेंट कॉलेज के तालिब इल्मों और असातिज़ा ने जिना हाउस का दौरा किया और शदीद तबाही पर गहरे दुख का इजहार करते हुए इस सियासी दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत की। जो लोग इस सारी कार्रवाई में मुलव्वस थे उन्हें कानून के मुताबिक
कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। ये ऐसा मालूम होता है जैसे कोई मुल्क दुश्मनी की गई हो। हमें देखकर बहुत अफसोस हुआ, यहाँ पे एक ओल्ड मस्जिद है, वो मस्जिद को भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा। ये किसी एक मुसलमान का काम नहीं होता कि एक मस्जिद को शहीद किया जाए। इन तमाम जो हमारे पास जिनाह हाउस जैसे हमारे असासे हैं, हम उनके वारस हैं, हम अपने शहदा के वारस हैं। तो वारस जो हैं वो किसी भी लिहाज से अपने इन लोगों की बेहुरमती जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। इन लोगों ने पाकिस्तानी फ्लैग को उतारा और उसकी बेहुरमती की और दीगर इलाकात में शोधा के मुजस्समा की बेहुरमती की, तो हमारा कॉलेज की तरफ से मुतालबा है कि इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। वफ्द ने इस सानहे को मुनज़्ज़म साजिश करार दिया और पाक फौज के साथ इजहार यकजहती करते हुए मुतालबा किया कि शरपसंदों, सहूलतकारों और मनसूबा साजों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि आइंदा कोई ऐसी घिनौनी हरकत का सोच भी न सके। फरहाना खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। नौजवानों के बिजनेस आइडियाज को हकीकत में बदलने का कारवां कामयाबी से जारी। प्राइम मिनिस्टर्स यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन्स के तहत महज 6 माह में हजारों नौजवानों को 30 अरब रुपए के आसान कर्जा जात की फराहमी। मेरा नाम अहमद हसन है। मुझे प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन स्कीम का इल्म हुआ। 15,10,000 कर्जे की रकम से मैंने दूध और गोश्त के जानवर खरीदे, जिससे मेरी आमदनी में खतर का इजाफा हुआ। मैं जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब का बेहद मशकूर हूँ। रवां साल नौजवानों को मजीद 80 अरब रुपए के आसान कारोबारी और ज़रई कर्जाजात जारी किए जाएंगे। इंशाअल्लाह 5 लाख तक के लोन्स बगैर किसी मार्कअप। पहली बार ज़रई कारोबार भी स्कीम में शामिल। कर्जे के लिए प्राइम मिनिस्टर्स डिजिटल यूथ हब पर ऑनलाइन दरखास्त दें। प्राइम मिनिस्टर्स यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम। जब आगे बढ़ेंगे नौजवान तो खुशहाल होगा पाकिस्तान। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि मादरे वतन का दिफा करते हुए जान का नजराना पेश करने वाले हमारे मोहसिन हैं। सदर ममलकत ने 13 जुलाई को सुई में शहीद होने वाले सिपाही मोहम्मद नासिर के वालिद को टेलीफोन किया और शहीद की वतन के लिए खिदमात, फर्ज से लगन और हुब्बुल वतनी को सलाम पेश किया। उन्होंने शहीद के दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के सब्र जमील की दुआ की। शहीद के वालिद ने जिला भक्कर में सरकारी स्कूल का नाम सिपाही मोहम्मद नासिर शहीद के नाम पर रखने की ख्वाहिश का इजहार किया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से इस्लामी ममालिक के दरमियान साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों में तावन बढ़ाने पर जोर दिया है। इस्लामाबाद में कॉम्सटेक नोबेल फेस्टिवल की इंतजामी कमेटी के वफ्द से गुफ्तगू करते हुए सदर ममलकत ने कहा कि मसनूई ज़हानत, कंप्यूटिंग और दीगर टेक्नोलॉजीज को तरक्की देना जरूरी है। वफ्द ने ब्रीफिंग में बताया कि नोबेल फेस्टिवल का मकसद तालीम और साइंस तक रसाई आसान बनाना है। फेस्टिवल में नोबेल इनाम याफ्ता अफराद, साइंसदान और आलमी इदारों के नुमाइंदे शिरकत करते हैं। कजाकिस्तान के सफीर का कहना था कि दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त फ़ज़ाई रवाबित खुशाइंद हैं। स्टॉक मार्केट में आज भी तेजी का रुझान रहा। इंडेक्स 534 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 48,764 पर बंद हुआ। तफसील ज़िशान अहमद खान से। कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार है और 100 इंडेक्स ने एक साल के दौरान रिकॉर्ड सतह पर ट्रेड किया है और इसी दौरान मार्केट कैपिटलाइजिंग 80 अरब रुपए से ज्यादा रही है। मौजूदा हुकूमत की मुआशी पॉलिसी और गुज़िश्ता महीने IMF से मुआहिदे, पाक सऊदीया UAE की जानिब से इमदाद के अलावा दोस्त ममालिक की जानिब से सरमायाकारी की खबरों ने स्टॉक मार्केट पर मस्बत असरात मुरतब किए। पॉलिसियों के दुरुस्त समझ में गामजन होने से तज्जियाकारों का कहना है कि इंडेक्स तेजी से बुलंद सतह पर ट्रेड करने की उम्मीद है। गवर्नमेंट के जो पॉजिटिव स्टेप्स लिए गए हैं और उन पॉजिटिव स्टेप्स में एक ट्रस्ट लेवल, एक कॉन्फिडेंस लेवल कि हम डिफ़ॉल्ट करने नहीं जा रहे, हमारी रीपेमेंट सही हो रही है। इसके बाद SIFC का क़याम जिसमें $28 बिलियन के इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑलरेडी कमिटेड हो गए हैं और इसके बाद पाकिस्तान ग्रीन इनिशिएटिव जहां मैं समझता हूं कि अरबों डॉलर्स की जो है वो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में एग्रीकल्चर में आएगी। और तीसरी बड़ी बात, बार्टर ट्रेड जो हमने ईरान, अफ़गानिस्तान और रशिया से जो है वो ओपन अप कर ली है। तो मैं समझता हूँ ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो एक ट्रस्ट लेवल दे रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल दे रहे हैं और बाय एंड लार्ज
میں یہ سمجھتا ہوں کہ مارکیٹ جو ہے وہ آگے جا کے اس سے بھی زیادہ بہتر پرفارم کرے گی۔ بازار حصص میں 2,11,485 سے زیادہ شیئرز کا کاروبار ہوا جو کہ ریکارڈ ہے۔ ان شیئرز کی مالیت 19 ارب 98 کروڑ 93 لاکھ سے زیادہ رہی، جبکہ کاروباری حجم 55 کروڑ 61 لاکھ روپے سے زیادہ رہا۔ اسٹاک مارکیٹ میں 193 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ، 126 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی، جبکہ 31 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اسٹاک مارکیٹ میں مجموعی کاروبار میں 1.10% کا اضافہ ہوا جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ آج سب سے زیادہ اضافہ سیمنٹ، آٹو موبائل اسمبلرز کمپنیوں اور بینکنگ کے شعبوں کے شیئرز میں ہوا۔ ذیشان احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کی صدارت میں پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف پارلیمانی سروسز کے بورڈ آف گورنرز کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا، جس میں ادارے کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ پپس کا مقصد ارکان پارلیمنٹ کو معیاری قانون سازی سے متعلق آگاہی دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ معیاری تحقیق عوام دوست قانون سازی کو یقینی بنانے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ پاکستان علماء کونسل نے دہشت گردی میں ملوث افراد کو خوارج قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ معصوم عوام کو بم دھماکوں میں نشانہ بنانے والے کسی صورت انسان نہیں ہو سکتے۔ باجوڑ میں علماء کرام کے جلسے پر حملہ گھناؤنا فعل ہے جس کی ہر سطح پر مذمت کرتے ہیں۔ اسلام آباد میں پاکستان علماء کونسل کے اجلاس کے بعد مشترکہ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے حافظ طاہر محمود اشرفی اور اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر قبلہ ایاز نے کہا کہ علماء، فوج اور پولیس عوام کے ساتھ ہیں۔ مسلمانوں کو قتل کرنے والے، مساجد کو شہید کرنے والے، بے گناہ سلامتی کے اداروں اور پولیس کے جوانوں کو نشانہ بنانے والے یہ وہی کام کر رہے ہیں جو خوارج کا کام تھا۔ جس طرح مسلمانوں پر خوارج نے حملے کیے، یہ اسی طرح کے حملے ہیں۔ اور جو باجوڑ کی ذمہ داری ہے وہ داعش نامی ایک تنظیم نے قبول کی ہے، جس کے اوپر علماء اسلام صرف پاکستان کے نہیں، افغانستان کے نہیں، پورے علماء اسلام پوری دنیا کے جو علماء ہیں وہ فتویٰ دے چکے ہیں کہ یہ جو قتل عام کرتے ہیں، مسجدوں کو نشانہ بناتے ہیں، بے گناہ لوگوں کا قتل کرتے ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کشمیری عوام سے 5 اگست یوم استحصال کشمیر کو یوم سیاہ کے طور پر منانے کی اپیل کی ہے تاکہ پوری دنیا کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ بھارت نے ان کے مادر وطن پر غیر قانونی طور پر قبضہ کر رکھا ہے اور وہ حق خود ارادیت کے حصول کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق یہ اپیل نئی دلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل میں قید حریت چیئرمین مسرت علم بٹ، شبیر احمد شاہ، محمد یاسین ملک، آسیہ اندرابی اور نعیم احمد خان نے کی ہے۔ سینئر حریت رہنما میر وائز عمر فاروق نے بھی 5 اگست کو یوم سیاہ کے طور پر منانے کی اپیل کی ہے۔ حریت رہنماؤں نے کہا کہ 5 اگست کا غیر قانونی اقدام کشمیر کی منفرد شناخت، ثقافت اور آبادی کے تناسب پر حملہ تھا۔ انہوں نے دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں پر زور دیا کہ وہ ہفتے کے روز احتجاجی مظاہرے کریں تاکہ دنیا کی توجہ مظلوم عوام کو درپیش مشکلات کی طرف مبذول کرائی جا سکے۔ قابض فورسز نے بارہمولہ کے علاقے آزاد گنج میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران 2 کشمیری نوجوانوں فیصل مجید گنائی اور نور کامران کو گرفتار کر لیا۔ مقبوضہ علاقے میں مودی حکومت کی عوام دشمن پالیسیوں کے خلاف پونچھ اور جموں میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ گجر اور بکروال برادری نے پونچھ قصبے میں احتجاجی ریلی کے دوران آزادی کے حق میں نعرے بلند کیے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاہ کے کنوینر محمود احمد ساغر نے اسلام آباد میں ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارت ظلم و تشدد کی پالیسی کے ذریعے کشمیری عوام کو ان کے حق خود ارادیت کے حصول سے روک نہیں سکتا۔ سینئر حریت رہنما محمد فاروق رحمانی نے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ مقبوضہ علاقہ ایک ممنوعہ علاقہ بن چکا ہے جہاں عدالتیں اور جج بھارتی سیاسی اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کے احکامات کے مطابق فیصلے جاری کرتے ہیں۔ بھارتی فوج کے ہاتھوں سری لنکا میں ولوترائی قتل عام کو 34 سال مکمل ہو گئے۔ بھارت نے 1987 میں سری لنکا سے جبراً معاہدہ کر کے امن قائم کرنے کے نام پر 80,000 فوج جافنا میں تعینات کی اور اس دوران بھارتی افواج کی طرف سے وسیع پیمانے پر قتل و غارت، لوٹ مار اور اجتماعی زیادتیوں کی بدولت تامل باغیوں سے بھی جنگ چھڑ گئی، جس کے بعد 2 اگست 1989 کو تامل باغیوں کے حملے میں ولوترائی میں 6 بھارتی فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ بھارتی افواج نے انتقامی کارروائی کرتے ہوئے 200 گھروں، 50 سے زائد دکانوں اور 200 کے قریب ماہی گیر کشتیوں کو نذر آتش کر دیا۔ 2 دن جاری رہنے والے قتل عام کے دوران عورتوں اور بچوں سمیت 100 سے زائد قتل جبکہ درجنوں کو تشدد کر کے زخمی اور معذور کیا گیا۔ ولوترائی قتل عام میں بھارتی افواج نے 30 سے زائد شری لنکن خواتین کو بھی اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ بھارتی ظلم و ستم کی وجہ سے سری لنکن عوام نے انڈین پیس کیپنگ فورس کا نام انڈین پیپل کلنگ فورس رکھ دیا۔
रासिन, भारतीय फौज के हाथों श्रीलंका के हवाले से हमने आपको बताया, वफाकी वजीर रेलवे हवाबाजी ख्वाजा साद रफीक ने इस्लामाबाद में इथोपिया के सफारतखाने में पौधा लगाकर ग्रीन लेगेसी नामी शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया है। वफाकी वजीर ने इथोपियन हुकूमत को पाकिस्तान में सफारतखाना खोलने पर मुबारकबाद देते हुए कहा है कि पाकिस्तान और इथोपिया मिलकर बाहमी ताउन को फरोग दे सकते हैं। इथोपिया के सफीर जमाल बिकर अब्दुल्ला ने कहा है कि इथोपिया ने 2019 में ग्रीन लेगेसी के नाम से शजरकारी मुहिम का आगाज किया। माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए ऐसी मुहिम जरूरी है। खबरनामे में वेदर अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। नाज़रीन, गुज़श्ता 24 घंटे में मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। ताहम बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और हुज़दार में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। आइंदा 24 घंटे में मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खित्ता पोटोहार, शिमाल मशरकी पंजाब और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और अब बात करेंगे आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले दालबंदीन की बात करेंगे, जहां पे ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद में 39, मुल्तान 38, नौकुंडी में 46 जबकि सरगोदा में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब आखिर में चंद बड़े शहरों के दर्जा हरारत। सबसे पहले इस्लामाबाद की अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 37, कराची 32, पेशावर 39 जबकि कोयटा में भी 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी मौसम की अब तक की सूरत हाल। और इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।